अब हम पाकिस्तान को परेशान करने वाली भारतीय सेना की एक नई ताकत का डीएनए टेस्ट करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दिल के मरीज हैं और हमारी इस खबर को सुनकर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। भारतीय सेना पोखरण में अपनी नई तोप का टेस्ट कर रही है। इस तोप का नाम थोड़ा लंबा है, M777 अल्ट्रा लाइट वेट फील्ड हॉविट्जर। ऐसी दो हॉविट्जर तोपें अमेरिका से भारत आई हैं और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इनका टेस्ट किया जा रहा है। इस टेस्ट में तोप से फायरिंग करके इस तोप की रेंज और निशाने का पता लगाया जा रहा है। हॉविट्जर गन्स को बनाने वाली अमेरिकन कंपनी BAE सिस्टम्स और भारतीय आर्टिलरी रेजिमेंट के अधिकारी मिलकर इस गन का फायरिंग रेंज टेबल तैयार कर रहे हैं। अमेरिका में बनी इस तोप में भारतीय गोले बारूद का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तोप का फायरिंग रेंज टेबल तैयार करने से यह पता चलेगा कि कितनी दूरी पर बैठे दुश्मन को किस तरह के गोले बारूद से खत्म किया जा सकता है। इस तोप को टेस्ट करने के लिए फायरिंग तो राजस्थान में हुई है, लेकिन इसके धमाकों की गूंज पाकिस्तान को परेशान कर रही होगी। यह तोप हाई और लो एलिवेशन पर फायर कर सकती है, यानी दुश्मन ऊंचे पहाड़ पर हो या सामने हो, उसका नष्ट होना तय है। हाई एलिवेशन पर जब यह तोप 70 डिग्री से ज्यादा के एंगल पर फायर करेगी तो इसकी रेंज 30 से 40 किलोमीटर होगी। यह तोप वजन में काफी हल्की है। इसका वजन करीब 4.4 टन है, जो बोफोर्स तोप की तुलना में आधे से भी कम है। बोफोर्स तोप का वजन करीब 11 टन होता है और उसका ट्रांसपोर्ट काफी मुश्किल होता है क्योंकि यह भारी तोप है। हॉविट्जर तोप को बनाने में टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है और इसकी बैरल स्टील से बनी है। वजन में हल्की होने की वजह से इसे भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर से लटकाकर युद्ध क्षेत्र में आसानी से ले जाया जा सकता है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में इस तोप को बहुत कम वक्त में और मनचाहे मोर्चे पर तैनात किया जा सकता है। भारत ने अमेरिका से कुल 145 हॉविट्जर गन्स की डील साइन की है और इनमें से 2 तोपें भारत आ चुकी हैं। अगले साल सितंबर तक 3 और नई हॉविट्जर तोपें भारत आएंगी। हमारे देश में एक मशहूर कहावत है, देर आए मगर दुरुस्त आए। भारतीय सेना के तोपखाने को पिछले 30 वर्षों से इसी तरह की अचूक तोप का इंतजार था, क्योंकि भारतीय सेना के पास मौजूद तोपों में जंग लग चुका था। लेकिन अब इन नई तोपों से दुश्मन को सबक सिखाया जा सकता है। ये तोपें भारतीय सेना की नई माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के लिए एक खास हथियार होंगी और इनसे पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों की घुसपैठ को रोकने में काफी मदद मिलेगी। पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाले धमाके की गूंज सुनिए। चीन को चिंतित करने वाली तोप के दिव्य दर्शन कीजिए। वजन में हल्की लेकिन वजनदार धमाका। अभी तो फायरिंग शुरू हुई है। पाकिस्तान की घुसपैठ वाली गंदी नजर और चीन की धोखे वाली चाल का जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जखीरे में शामिल हो गई है अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर M777 तोप। ये तोप वजन में जितनी हल्की है, फायरिंग में उतनी ही भारी। दुश्मन ऊंचे पहाड़ पर छिपा हो या नजर के सामने, इस तोप के निशाने में एक बार आ जाने के बाद बच नहीं सकता। अमेरिका से आई हॉविट्जर M777 तोप को अब पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में टेस्ट किया जा रहा है, ताकि समय आने पर इसका सही इस्तेमाल किया जा सके। भारतीय सेना के सबसे नए और सबसे अचूक हथियार यानी M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर तोप की फायरिंग टेबल डेवलपमेंट किया जा रहा है। यानी इस नई तोप जिसको अमेरिका से खरीदा गया है, उसको भारतीय वातावरण में भारतीय गोला बारूद के साथ चलाकर उसकी फायरिंग की ताकत की हर पहलू को नापा जा रहा है, आजमाया जा रहा है, ताकि उसे दर्ज किया जा सके। भारतीय सेना को ऐसी हल्की तोपों की जरूरत बहुत लंबे अरसे से थी और आखिरकार इस तोप को भारतीय सेना में शामिल करने का वक्त आ गया है। पिछले ही महीने यानी 18 मई को अपने तय समय से भी थोड़ा पहले पहली 2 तोपें, पहली 2 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर
भारत में आई और अब उन्हें पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में लाया गया। इन तोपों को, हालांकि ये तोपें अमेरिकी हैं, लेकिन इनसे जो गोला बारूद फायर किया जाएगा वो भारतीय होगा। हॉवित्जर M777 तोप का फायरिंग टेबल डेवलपमेंट इसलिए किया जा रहा है ताकि इसकी रेंज और निशाने को परखा जा सके। इस तोप की फायरिंग के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले रडार के जरिए फायरिंग रेंज का सही अनुमान लगाया जा सके, क्योंकि अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर M777 तोप भले ही अमेरिका में बनी हो, लेकिन इसमें गोला बारूद भारत का ही इस्तेमाल होगा। इसलिए अमेरिकी कंपनी BAE सिस्टम्स और भारतीय आर्टिलरी रेंज के अधिकारी मिलकर इस फायरिंग रेंज टेबल को तैयार कर रहे हैं। इन तोपों में जो एम्यूनिशन इस्तेमाल होता है, जो राउंड इस्तेमाल होते हैं, वो 4 तरह के राउंड हैं। खास बात यह भी है कि तोपें अमेरिकी कंपनी की हैं, लेकिन इसमें जो गोला बारूद इस्तेमाल होगा वो भारतीय, मेड इन इंडिया होगा। 4 किस्म के बेसिकली राउंड्स हैं जो इस तोप से फायर होते हैं: हाई एक्सप्लोसिव राउंड, स्मोक राउंड, इल्यूमिनेटिंग राउंड और एयर बस्ट। हाई इल्यूमिनेटिंग राउंड यानी वो आम गोला जो कि दुश्मन के किसी ठिकाने को तबाह करने के लिए डाला जाता है। लगभग 45 किलो इसके राउंड का वजन होता है, जिसमें 10 किलो के करीब एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक होता है और 35 किलो इसमें लोहा होता है जो शार्पनल या टुकड़ों की शक्ल में पूरे इलाके में फैलता है और इलाके को बर्बाद करता है। स्मोक राउंड जिससे दुश्मन के आंखों में धुएं का पर्दा डाला जाता है। इल्यूमिनेटिंग राउंड जिससे पूरा का पूरा इलाका रोशन कर दिया जाता है। और एयर बस्ट यानी वो थोड़ी हाइट पर फटता है और उससे शार्पनल निकल के खंडकों में छुपे हुए दुश्मन को तबाह करते हैं। पिछले 30 वर्षों में भारतीय सेना को एक कम वजन की लेकिन असरदार तोप का इंतजार था, और हॉवित्जर M777 तोप मिलने के बाद भारत का यह इंतजार खत्म हो चुका है। हालांकि इससे पहले भारतीय सेना जंग के मैदान में बोफोर्स तोप का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वजन में हल्की होने की वजह से युद्ध क्षेत्र में बड़ी आसानी से इसे ले जाया जा सकता है। अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर M777 का वजन 4.4 टन है, जबकि बोफोर्स का वजन 11 टन है। बोफोर्स में लोडिंग ऑटोमेटिक होती थी, जिससे इसका वजन बढ़ गया। इसीलिए अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर M777 में लोडिंग को मैनुअल रखा गया है। हॉवित्जर तोप को चलाने के लिए सिर्फ 4 लोगों की टीम की जरूरत है, जबकि बोफोर्स तोप के लिए 9 लोगों की जरूरत होती है। M777 हॉवित्जर गन को हमले के लिए सिर्फ 3 मिनट में ही तैयार किया जा सकता है और सिर्फ 2 मिनट में फोल्ड करके दूसरी जगह तैनाती की जा सकती है। अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर M777 को टाइटेनियम से बनाया गया है और इसका बैरल स्टील का है। इस तोप को लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है। दुश्मन के हौसले को तोड़ने के लिए यह ललकार ही काफी है, लेकिन अब दुश्मन को डराने और उसको दफनाने के लिए हॉवित्जर M777 तोप की शक्ति का आकलन जारी है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस तोप को बनाने वाली कंपनी BAE सिस्टम्स के अधिकारी क्लेड ओनिल और भारतीय आर्टिलरी रेजिमेंट के कर्नल सौरभ भट्ट की टीम इस तोप की ताकत की जांच मिलकर कर रहे हैं, ताकि समय आने पर पाकिस्तान और चीन की घुसपैठ वाली गंदी नजर को एक धमाकेदार जवाब दिया जा सके। करगिल की लड़ाई के समय बोफोर्स तोपों ने बेहद कामयाबी पाई और उसी समय भारतीय सेना को एहसास हुआ कि पहाड़ों की लड़ाई के लिए ऐसी गन्स की जरूरत है जिनका एलिवेशन यानी कि एंगल, जिस एंगल पर वो फायर कर सके वो बहुत हाई हो। 70 से ज्यादा एंगल पर बोफोर्स तोपों ने फायर किया और इसलिए वो उन पहाड़ों तक पहुंच पाई जहां पहाड़ों की चोटियों पर घुसपैठिए बैठे हुए थे। लेकिन उस दौरान भी बोफोर्स तोपों को बहुत कम वक्त में करगिल के मोर्चे तक ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती रही। दरअसल उस वक्त भारतीय वायुसेना के पास सबसे भारी मालवाहक IL-76 था और उसमें एक वक्त में सिर्फ 2 तोप ले जाई जा सकती थी, बोफोर्स तोप। इसलिए भारतीय सेना ने ऐसी तोपों की खोज शुरू की जिनकी काबिलियत बोफोर्स तोपों की ही तरह हो, लेकिन वो हल्की हो, और इसलिए ये अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर उन सारी कसौटियों पर खरी उतरी। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान।